Tonight we have a very important message. आज की रात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। I'm going to speak about compassion, मैं आज करुणा के विषय में बोलूंगा। the basic quality of the heart of our Father. पिता, हमारे स्वर्गीय पिता के हृदय का प्रमुख गुण है ये। Matthew 9, मत्ती 9 35 to 38. 35 से लेके 38वीं आयत। Then Jesus went about all the cities and villages, और यीशु सभी नगरों और गांवों में फिरते teaching रहे, in their synagogues. उनके आराधनालयों में उपदेश देते गए। Jesus went about teaching. देखिए, यीशु उपदेश देते गए, Yeah. सिखाते गए। So it's very important that people must know the word of इसलिए God. बहुत जरूरी है कि लोग परमेश्वर के वचन को जाने। Then preaching the gospel of और God. उसके बाद राज्य का सुसमाचार प्रचार करते गए, And then healing every sickness और हर and प्रकार every की disease. बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करते गए। So first he put teaching, तो पहले प्रभु ने यहाँ शिक्षा रखी then है, preaching. उसके बाद प्रचार रखा Then है, healing. उसके बाद आरोग्य रखा है। Because once you know the word of God, एक बार आप प्रभु के वचन को जान लेते it's हैं, very easy to receive healing and blessing. और उसके बाद आशीर्वाद और आरोग्य पाना बहुत आसान हो जाता है। Okay, when he saw the multitudes, और तब जब उन्होंने भीड़ देखी, he was moved with compassion तब प्रभु ने उन पर तरस खाया, for them, उनके लिए उन पर तरस खाया, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. क्योंकि वे ऐसी भेड़ी थी मानो जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटकी हुई। He was moved with compassion. और प्रभु करुणा और दया से भर गए। God is a God of compassion. परमेश्वर करुणा से भरने वाले ईश्वर है। Many don't know about God कई लोग परमेश्वर के बारे में नहीं because जानते। the devil has put a different picture about God. शैतान ने परमेश्वर की अलग तस्वीर लोगों के आगे बना रखी है। He is a God of compassion. वो करुणा का ईश्वर है। During the Christmas season, एक बार क्रिसमस के समय में a woman in England, एक स्त्री जो इंग्लैंड में रहा करती she थी, posted a Facebook message उसने फेसबुक में एक संदेश डाला, which read, और उस संदेश में लिखा था "Took all my pills. कि मैंने सारी नींद की गोलियां खा ली है, I'll be dead soon. बहुत ही जल्दी मैं मर जाऊंगी, So bye bye everyone." इसलिए हर किसी को अलविदा। She posted this Facebook message. तो फेसबुक पर इस स्त्री ने इस तरह का संदेश डाला, And a total of 148 comments were made. और जैसे उसने ये संदेश डाला, 148 लोगों ने इस पे टिप्पणियां भेजी, Many of them mocking her. और कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। At that time, she had more than 1,000 Facebook friends. और उस समय पर फेसबुक पर तकरीबन 100 से भी अधिक उसके अपने मित्र थे, But none showed any compassion. पर किसी ने भी उस पर दया नहीं दिखाई। No one called her to check or find out. किसी ने भी फोन नहीं किया या पता नहीं लगाया कि वो ऐसा कदम क्यों उठाना चाहती है। And the next day, और अगले दिन the police found her dead body. और पुलिस ने जाकर उसके शव को पाया, उसके घर पर उसका मरा हुआ शव था। The suicidal posting was taken down from her और Facebook जो उसके फेसबुक पर उसने आत्महत्या का ये संदेश डाला था, वो निकाल दिया गया, and replaced by many loving remembrances. और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातों वाले दूसरे संदेश वहां डाले गए। A bit too late, और लिखा कि थोड़ा देर हो गई है। don't you think? क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा कह के बहुत देर हो गई है? This is what they posted. और यही उन्होंने संदेश डाला। No one showed any compassion. किसी ने कोई भी तरस उस पे नहीं खाया। But God is not like पर that. परमेश्वर ऐसे नहीं है। God is a God of compassion. परमेश्वर करुणा और दया से भरे ईश्वर है। In Matthew 9:36, मत्ती 9:36, when he saw the crowd, कि जब प्रभु यीशु ने भीड़ को देखा, he had compassion on them. तो प्रभु ने उस भीड़ पर तरस खाया। Praise the Lord. हालेलुया। This is speaking about the heart of God. और ये बात हमारे परमेश्वर के हृदय को दिखाती है। We are made in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। God is a person. परमेश्वर एक व्यक्ति है। Praise the Lord. Hallelujah. He is a personality. वो एक व्यक्तित्व है। We are made in His image. हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। The animals are not made in His image. जानवर परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाए No. गए हैं, नहीं। Human beings are made in His image. मानव जाति परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई And है। God is a living God. और परमेश्वर जीवित ईश्वर है। He is a person. वो एक व्यक्ति है। He has emotions. उसके अंदर भावनाएं हैं। Praise the Lord. हालेलुया। God is a personality. पर परमेश्वर एक व्यक्तित्व है। He is a compassionate वो God. करुणामय ईश्वर है। Now, the Bible says अब वचन में लिखा है, He was full of compassion because He
he saw they couldn't fend themselves, help themselves. और प्रभु इसलिए करुणा से भर गए उन्हें देखकर, क्योंकि प्रभु ने देखा कि ये लोग अपनी मदद नहीं कर सकते, अपना पोषण नहीं कर सकते, ये लाचार हैं। So he was moved with compassion. इसलिए प्रभु को उन पर तरस आया। This is the truth about God. और यही परमेश्वर के विषय का You know, सच है। people think, what is God concerned about me or not? और लोगों को लगता है कि परमेश्वर को मेरा ख्याल है या नहीं। Does he know how much I am going through? क्या प्रभु को पता है कि मैं कितने दुखों से गुजर रहा हूँ? They don't know who God is. वो जानते नहीं कि परमेश्वर कौन है। The devil has deceived people. शैतान ने लोगों को अंधा और फंसा के रखा है। We must be careful that we don't listen to the devil. जरूरी है कि हम शैतान की ना सुने। You know, here on this earth we could be deceived अब यहाँ इस धरती पर हम फंसाए जा सकते because there हैं, is an enemy. क्योंकि हमारा शत्रु मौजूद है। So you have to be careful. इसलिए आपको सचेत रहना है। You must know the truth. जरूरी कि आप सत्य को In जानें। heaven there is no worries अब स्वर्ग में चिंताएं नहीं है, because Satan will not be there to deceive you. क्योंकि शैतान वहाँ नहीं होगा आपको फंसाने के लिए। There will be only truth. वहाँ केवल सत्य होगा, There will be no lies. वहाँ झूठ नहीं होगा। So you don't have to bother about lies. इसलिए झूठ के विषय में आपको ध्यान देने की जरूरत But नहीं on होगी। earth, पर धरती पर since the devil is there, क्योंकि शैतान मौजूद है, we must be careful. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। Praise the Lord. हालेलुया। Because like God, the Bible says, क्योंकि वचन में लिखा है कि ईश्वर का रूप धारण करके शैतान भी आता है। he doesn't come like the devil. वो शैतान के रूप में नहीं आता, He comes like God वो परमेश्वर के रूप में आता है and tries to take worship from people. और लोगों से आराधना और उपासना चाहता है। That's why we must know the truth. इसलिए जरूरी है आप सत्य को जानें। So God is a good God. परमेश्वर एक भले ईश्वर हैं। So looking at this way Jesus was, और जब हमने ये देखा और जाना कि प्रभु यीशु कैसे थे और हैं, it reveals the heart of God the Father. तो ये बात हमारे पिता के हृदय को प्रकट करती है। The Bible says Jesus came to seek and save those which were lost. और वचन में लिखा है कि जो खोए हुए थे उन्हें ढूंढने और अपनाने प्रभु यीशु आया। And what drove him and motivated him to come as a man and to die for the sin of the world? और कौन सी ऐसी बात है जिसने प्रभु यीशु को उत्तेजित किया, प्रभावित किया कि वो जगत पे आए और सारे जगत के पापों के लिए अपनी जान दे? This was compassion. और ये गुण था उनकी करुणा। Praise the Lord. Hallelujah. Because of love and compassion, केवल प्रेम और करुणा के कारण Christ came as a man. प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में आए। He came in the human body of Jesus वो प्रभु यीशु नामक एक व्यक्ति के मानवीय शरीर में आए, because of love and compassion. क्योंकि उनका मन हमारे प्रति करुणा और प्रेम से भरा है। You know, the word translated compassion अब जो शब्द करुणा है, इसका भाषांतर या अनुवाद इस is the रीति से किया है, strongest expression for pity. और वो तरस का सबसे तीव्र विवरण है। It describes that how God is moved to the depths of one's being when he looks at us. और ये करुणा शब्द बताता है कि परमेश्वर कितनी खोल तक, कितनी गहराई तक अंदर से पीड़ित होता है या करुणा या दया से भर जाता है जब वो किसी एक व्यक्ति को दुख में देखता That he है, was so moved with compassion कि प्रभु इतना अधिक तरस से भर जाता that he है was willing to suffer and die for कि mankind. इतना करुणा से भर गया कि वो मानव जाति के लिए दुख उठाने और मरने तक को तैयार हो गया। What was the reason that he came down as a man, suffered the punishment of our sin and gave his life for us? क्या कारण था कि प्रभु यीशु धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आए, हमारे लिए दुख उठाए और मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान दे दी? Because of love and compassion. क्योंकि उनका मन हमारे प्रति प्रीति और करुणा से भरा है। That's why when people would look at Jesus, और ये कारण है जब भी लोग प्रभु यीशु की ओर देखते they saw that compassion. तो लोगों ने उनके चेहरे पर वो दया So the देखी। hopeless people thronged around him इसलिए जो आशाहीन लोग थे वो प्रभु यीशु को घेरे रहते थे, because he gave them hope. क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें आशा दी। Even sinners swarmed around him यहाँ तक कि जो पापी थे वो प्रभु यीशु के इर्द गिर्द भीड़ लगाए रहते थे, because he forgave them क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें क्षमा and he किया removed all their guilt. और उनके सारे दोष को दूर किया। The outcasts approached him और जो ठुकराए हुए थे, त्यागे हुए थे, वो यीशु के पास because आए, they knew that Jesus would never reject them. क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु यीशु उन्हें कभी नहीं The देगा। sick and the diseased all came to him जो बीमार और रोगों से ग्रस्त थे वो सब यीशु के पास because आए, he healed them freely क्योंकि यीशु ने मुफ्त में उन्हें चंगाई दी, without any condition. बिना किसी शर्त को लागू किए। Praise the Lord. हालेलुया। Because of compassion. क्योंकि वो करुणामय है। So remember, इसलिए याद रखिए God is a God of कि compassion. परमेश्वर करुणा का ईश्वर है, This is what is compassion. और यही तो करुणा है। Compassion means going out to help people. और करुणा का मतलब है कि मर्यादा से बाहर जाकर
लोगों की मदद करना। That's what John 6:37 says. और यही यूहन्ना 6:37 में लिखा है Whoever comes to me, कि जो कोई मेरे पास आता है, let anyone come to me, कि कोई भी मेरे पास आ सकता है, I will never reject that मैं person. कभी उस व्यक्ति का इनकार नहीं करूंगा, I उसे will ठुकराऊंगा never नहीं। drive that person मैं away. कभी उस व्यक्ति को निकालूंगा नहीं। Why? क्यों? Because of love and compassion. क्योंकि मैं उसके प्रति प्रीति और करुणा से भरा हूँ। A person of compassion will never reject you. एक करुणा भरा व्यक्ति कभी आपको ठुकराएगा नहीं, You may be the worst person, चाहे आप सबसे बदतर इंसान क्यों ना हो, but that person will never reject पर you. वो प्रीति और करुणा से भरा व्यक्ति कभी आपको ठुकराएगा नहीं। So God is a person of compassion. इसलिए परमेश्वर करुणामय ईश्वर है। That's why Jesus earned this the reputation. He is the friend of sinners. और ये कारण यीशु के लिए ये लेख प्रसिद्ध हो गया कि वो पापियों का मित्र है। He earned this by accepting all kinds of people. और ये कहावत यीशु पे इसलिए लागू हुई क्योंकि यीशु सभी तरह के लोगों को अपनाया Even करते। those who were rejected by society, he received them. यहाँ तक कि समाज ने जिन लोगों का बहिष्कार किया था, ऐसे लोगों को भी प्रभु यीशु ने अपनाया। There was a man who was suffering from leprosy. एक ऐसा व्यक्ति था जो कोढ़ से पीड़ित था, No one would even touch him. कोई उसे छूता तक नहीं No one था, would even talk to him. कोई उसे बातें तक नहीं करता But था। Jesus stretched forth his hand and touched him and healed him. पर प्रभु यीशु ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, उसे स्पर्श किया, उसे आरोग्य दिया। Praise the Lord. हालेलुया। Even the religious leaders would not come close to a leper. यहाँ तक कि धार्मिक शास्त्री लोग भी कोढ़ी के पास नहीं आया करते थे, They would be secluded, separated. और ऐसे कोढ़ी बाहर रखे जाते थे, अलग किए जाते थे। They would be separated. वो गांव से बाहर रखे जाते थे, And they would shout, unclean, I'm unclean. और जब भी ये कोढ़ी गुजरा करते जोर जोर से चिल्लाते, अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। They would cover themselves. वो अपना चेहरा ढका करते, They couldn't show themselves to anyone. वो अपने आप को किसी को नहीं दिखाया They were करते, considered as outcasts, और उन्हें त्यागे हुए कहा जाता था, निकाले हुए कहा जाता था, hopeless condition. और जिनकी बहुत ही लाचार परिस्थिति थी। But this leper comes to Jesus पर यही कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आता because he है, knew he would never reject him. क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु कभी उसे ठुकराएगा नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। What did Jesus do? प्रभु यीशु ने क्या किया? He touched him और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ and he healed him. और उसे आरोग्य दिया। If you read in Matthew 8:3, यदि आप मत्ती 8:3 में पढ़े the Bible says, तो वचन में लिखा and है, Jesus put forth his hand and touched him. और प्रभु यीशु ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसे स्पर्श किया। Look at this. इस पे गौर कीजिए, No one would touch a leper. कोई भी कभी भी किसी कोढ़ी को नहीं छूता था। Only a person of love and compassion can do that. केवल एक व्यक्ति जो प्रीति और करुणा से भरा है वही ऐसा कर सकता है। No one could take the punishment of the sin of the world. सारे जगत के पाप की सजा कोई भोगने के लिए तैयार न था। Only a person of love and compassion can do that. केवल एक व्यक्ति जो प्रीति और करुणा से भरा है वही ऐसा कर सकता है। Praise the Lord. हालेलुया। So you must know our God is a God of compassion. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर करुणा का ईश्वर He is है। not a hard-hearted वो God. सख्त हृदय वाला परमेश्वर No, नहीं no, है, no, no. उसका हृदय कठोर नहीं है। People in time when he looked at Jerusalem, और एक बार जब उन्होंने यरूशलेम की ओर the देखा Bible says he wept so much. तो वचन में लिखा है कि वो फूट फूट कर रोए, He wept bitterly. और वो फूट फूट कर He said, रोए, "Oh Jerusalem, और Jerusalem." प्रभु ने कहा है यरूशलेम यरूशलेम। So many times I want to take you under my wings as a hen takes the chicks under her wings. कितने ही दफे मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेकर संभालती है वैसे मैं यरूशलेम को संभालूं, But you would not. पर तू तैयार न थी। He was talking like a mother. वो माता की तरह बोल रहे थे। How many times I wanted to protect you? कितनी ही बार मैं तुझे सुरक्षा देना चाहता था, Because he saw the suffering they're going to have after a few years. क्योंकि प्रभु यीशु ने देख लिया था कि कुछ चंद सालों के बाद किस तरह की आपत्ति यरूशलेम पे उतरने How that वाली city है, would be attacked कि कैसे वो शहर पे हमला होगा and people would be destroyed. और कैसे लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा, Women would be killed. कैसे स्त्रियां मार दी जाएंगी। He saw that ये सारी बातें प्रभु यीशु ने देखी, and they would reject him. और वो लोग यीशु को अपनाने को 6 तैयार to न 7 थे। times he came to Jerusalem, कितने ही बार प्रभु यीशु 6-7 बार यरूशलेम को but they आए, rejected him. पर फिर भी वहां के लोगों ने उसका इनकार किया। So what did God do? तब परमेश्वर ने क्या किया? He didn't bring judgment. प्रभु ने अपना न्याय नहीं He करा, wept bitterly. और प्रभु फूट फूट कर रोए यरूशलेम Praise the को Lord. देखकर। He didn't curse them. और प्रभु ने उन्हें श्रापित नहीं किया, No. नहीं। He came 6 to 7 times. वो 6 से 7 बार यरूशलेम But they में rejected आए, him. पर फिर भी वहां के लोगों ने उनका इनकार The किया। last, every time he came, he wept. और हर बार यीशु वहां आए वो रोए, Oh, you didn't reject, you didn't accept me. और यीशु ने कहा तुम मुझे अपनाने को I तैयार came for नहीं, you. मैं तुम्हारे लिए आया, I came to protect you. मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया।
with open arms. मैं खुली बाहों के साथ But you आया, reject- पर फिर भी तुमने मेरा स्वीकार Now न I किया। can do nothing. अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर So he सकता। wept bitterly. इसलिए प्रभु यीशु फूट फूट कर रोए। But they didn't understand. फिर भी वहाँ के लोग ये समझ नहीं Even पाए। today, आज भी God looks at us and weeps at us परमेश्वर हमारी ओर देखकर रोते हैं, because some would not come to him. क्योंकि कुछ उसके पास आने को तैयार They don't नहीं want to know him. वो उसे जानना नहीं चाहते। What God can do? आप परमेश्वर इससे बढ़कर He will उनके लिए क्या just कर shed सकता है? tears for us. सिर्फ प्रभु हमारे लिए फिर आंसू बहा सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। So now Holy Spirit wants to teach us about the compassion of our Father. अब पवित्र आत्मा हमारे पिता की करुणा के इस गुण के बारे में हमें सिखाना You know, चाहता many है। have heard one side of God. कई लोग परमेश्वर की एक ओर का सत्य जानते हैं, That's the judgment or wrath. और वो जानते हैं कि परमेश्वर के न्याय और क्रोध के बारे में। That's true. ये सच है, But many don't know the wrath and the judgment of God. पर कई लोग परमेश्वर के क्रोध और उसके न्याय के बारे में असलियत में नहीं जानते। John 3:36 says, यूहन्ना 3:36 में लिखा He है that believeth on the Son hath everlasting life, कि जो कोई पुत्र पे विश्वास करता है उसके पास अनंत काल का जीवन and है, he that believeth not on the Son shall not see this life, और जो उसके पुत्र पे विश्वास नहीं करता वो इस जीवन को देख नहीं but the पाएगा, wrath of God abideth on पर him. परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। In this words, Holy Spirit states अब इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कहता that है those who accept Christ the Messiah Savior कि जो प्रभु यीशु को मसीह और उद्धारकर्ता के रूप में and become स्वीकारते born हैं again और नया जन्म पाते हैं, will receive everlasting life. वो अनंत काल के जीवन को पाएंगे। That means इसका मतलब है when that person leaves this planet Earth, कि वो व्यक्ति जब इस धरती ग्रह को छोड़ देगा, he will go and live in heaven forever. वो जाएगा और सदा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेगा। And those who do not accept Christ as Lord and Messiah Savior और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारता and do not become born again और नया जन्म नहीं पाता, will come automatically under the wrath of our Father. वो अपने आप पिता के क्रोध के नीचे आ जाएगा। God is not pushing them there. परमेश्वर वहां उन्हें नहीं ढकेल It's रहा। man who is choosing. ये मनुष्य है जो खुद अपना चुनाव करता है। God has put a choice for man. परमेश्वर ने मनुष्य के आगे चुनाव रखा है, Either you come under God's favor, या तो आप परमेश्वर की कृपा के नीचे आइए, you reject God's favor, you end up under God's wrath and judgment. आप परमेश्वर की कृपा को ठुकराते हैं, अपने आप परमेश्वर के क्रोध और न्याय के नीचे आप आ जाते हैं। And coming into God's favor is free. और परमेश्वर की कृपा के नीचे आना मुफ्त है। Praise the Lord. हालेलुया। Holy Spirit wants to tell us पर पवित्र आत्मा हमसे कहना these चाहता are है, not the basic qualities पर ये पिता के बुनियादी गुण नहीं है। of the heart of our Father. पिता के हृदय में बसने वाले ये बुनियादी गुण नहीं है। And secondly, और दूसरी बात the topic of wrath and judgment कि जो न्याय और क्रोध का विषय है of our Father पिता के विषय में, is not a matter of punishment, वो दंड देने का विषय नहीं है, but it's a matter of separation. पर ये अलगाव का विषय है। People think, no, God wants to punish, He loves to punish. और लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपको दंडित करना चाहते हैं, उन्हें दंड देना अच्छा लगता है। No. नहीं लगता। In fact, He sent Jesus to take our punishment इसके विपरीत परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा कि हमारी सजा प्रभु यीशु खुद पे so that लेंगे, we don't suffer punishment. ताकि हमें सजा भोगनी न पड़े। God does not want you to be punished परमेश्वर नहीं चाहता आप दंडित हो, because of our sin. हमारे पापों के कारण हम दंडित In हो। fact, He allowed that punishment to come upon His Son Jesus Christ, इसके विपरीत परमेश्वर ने क्या किया कि हम सभी के दंड को प्रभु यीशु पे that we उतारा, may be set free from punishment. ताकि दंड से हम मुक्ति पा सके। Praise the Lord. हालेलुया। Now let me show you the compassion of our Heavenly Father. अब आइए मैं आपको पिता के स्वर्गीय पिता के करुणा के बारे में बताऊं। Compassion, one of the qualities of the personality of our Father. पिता के व्यक्तित्व का एक गुण करुणा है। Now, what is the meaning of this type of compassion? अब इस शब्द करुणा का मतलब क्या है? It means इसका मतलब है there's a quality in our Father that when He sees a person having a need, a desire to help that person arises in the heart of our Father. और करुणा का मतलब यह है कि जब हमारा पिता किसी एक व्यक्ति को देखता है कि वो गरज में है, उसे जरूरत है, तो अपने आप पिता के हृदय में वो करुणा या मदद करने की इच्छा जाग उठती है। He cannot look at a person suffering and keep quiet. वो एक व्यक्ति को पीड़ाएं भोगता देखकर चुप नहीं बैठ सकता। That's the quality of compassion of our Father. ये पिता के हृदय में बसा हुआ करुणा का गुण है। When you're suffering, जब आप दुख भोगते हैं, don't think He can just look at your suffering and enjoy. No. कभी ना सोचिए कि प्रभु आपको तकलीफों में देखकर आनंद उठाता A है। person नहीं। of compassion एक व्यक्ति जो करुणा से will भरा go है, out of the way to help you. वो बाहर आएगा और आपकी मदद करना चाहेगा, आपकी मदद जरूर You know, the करेगा। quality of compassion of our Father is so high आप जानते हैं कि पिता का करुणा का ये स्वभाव इतना ऊंचा है that when He saw people
in sin, कि जब उसने लोगों को पाप में डूबा देखा he didn't mind his own life, तो उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैं अपनी जान दे दूं, that he gave his life to और save यहाँ us. तक कि वो आगे बढ़े कि अपनी जान दे दी ताकि आपका बचाव हो सके. Praise the Lord. हालेलुया. That's the kind of compassion which is in our Father. और ये इस तरह की करुणा है जो हमारे पिता में पाई जाती है. That's what the Bible says. और ये गाढ़े वचन में लिखा है God so loved the world. कि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम God किया had so much compassion कि परमेश्वर के अंदर इतनी सारी that he करुणा didn't है just keep quiet. कि वो चुप नहीं रह पाए. When mankind fell into sin, जब मानव जाति पाप में गिरी, he came down. वो स्वयं नीचे आए. He entered the arena of human suffering. उसने मानव की तकलीफ और पीड़ाओं के भाग में प्रवेश He किया. had to become a man to suffer. जरूरी था कि वो दुख भोगने के लिए पहले खुद इंसान बने. Praise the Lord. हालेलुया. Let me tell you. मैं आपसे कहना चाहूंगा, Actually, God has created everyone with this quality of compassion. दरअसल परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को ये करुणा वाले गुण देकर रखकर बनाया है. प्रत्येक के अंदर ये करुणा का गुण है. Since our Father has the quality of compassion in Him, अब क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता के हृदय में करुणा का गुण or है, He is the quality of compassion. या वो खुद करुणा का गुण है, So when He created man, इसलिए जब उसने इंसान को बनाया He has put that quality of compassion in every one of तो us. प्रत्येक हृदय में हम सभी के अंदर पिता ने ये करुणा रखी है. But today we don't see that पर compassion. आज हम उस करुणा को देख नहीं पाते. Why? क्यों? Because of sin. पाप के कारण. Satan is using sin to rob that compassion and put hatred. शैतान आज पाप के कारण लोगों की करुणा चुरा रहा है और लोगों के मन में नफरत भर रहा है, Violence, हिंसा भर रहा है, anger, गुस्सा भर रहा है, killing. हत्या भर रहा है. You see, today people are killing, आज हम देखते हैं कि लोग खून खराबा करते हैं, destroying human beings. इंसानों का नाश करते हैं. Even small children, they are cutting off, killing. यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी खून खराबा करते हैं. Then we wonder, is God like this? तब हम हैरान होकर सोचते हैं क्या परमेश्वर भी In ऐसा है? fact, God made us to express Himself. और इसके विपरीत परमेश्वर ने हमें बनाया था कि हम परमेश्वर को दर्शाएं कि वो But कैसा है. from the day sin entered, पर जिस दिन से पाप ने प्रवेश किया, people are showing the personality of Satan. लोग आज शैतान के व्यक्तित्व, शैतान के स्वभाव को दिखा रहे हैं. Satan is introducing his personality and robbing the qualities, the image of God in man. और शैतान आज लोगों के जीवन में अपने स्वभाव का परिचय करा रहा है और लोगों के हृदय से परमेश्वर के करुणा वाले स्वभाव को चुरा रहा है. Today it's a common thing to give bad words, to beat, to hit, to kill. आज बहुत आम सी बात हो गई है कि हम मारा पीटी करें, गालियां दे, खून खराबा करें. ऐसा सब करना लोगों के लिए आम बात हो गई है. Why? क्यों? Because of sin. पाप के कारण People have become hard-hearted. लोगों का हृदय बहुत ही सख्त और कठोर हो गया The है. compassion is there, करुणा मौजूद है, but Satan is introducing violence and hatred. पर शैतान हिंसा और मारापीटी और घृणा का परिचय करा रहा He है. is twisting the personality and the image of God and is bringing his personality in them. और इंसान के अंदर जो परमेश्वर का करुणा और प्रीति का गुण रखा है उसे मरोड़कर वो अपनी हिंसा और नफरत का गुण So डालना today चाहता है. compassion is replaced by violence and hatred. इसलिए आज करुणा की जगह हिंसा, मारापीटी और खून खराबे ने ले ली है. Hatred leads to violence नफरत के कारण आदमी इंसक हो जाता है and hurt, और ठेस से भर जाता which है. is the quality of Satan. His जो quality कि- is to kill, steal and destroy. और ये शैतान का स्वभाव है, उसका स्वभाव है चोरी करना, नाश करना, घात करना. But I want to show you from the Bible पर मैं वचन से आपको बताना that चाहता हूँ everyone has the quality of कि compassion. प्रत्येक व्यक्ति के अंदर करुणा होती है. Let me show you Exodus 2:6. निर्गमन 2:6. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept, and she had compassion on him. This is talking about Moses. अब यहाँ मूसा के विषय में लिखा गया है कि जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बच्चा है, तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बच्चा है. Yes, and she had compassion on him. और तब उसे उस पे तरस आया. Look at this. इस पे गौर कीजिए. Now, the reason for this, for her compassion, अब इसके करुणा मन में आने के पीछे का कारण ये because है she knew क्योंकि वो जानती थी that if Pharaoh would know about the baby Moses, he would kill him. कि यदि फिरौन इस मूसा नामक बच्चे के बारे में जान लेगा तो वो इस बच्चे को मार देगा. Now, note, this is Pharaoh's daughter. अब देखिए ये फिरौन की बेटी है. She was not a faithful Hebrew. वो कोई विश्वास योग्य She इब्रानी was नहीं not a थी. believer in the God of Abraham. वो अब्राहम के परमेश्वर को मानने वाली विश्वासु नहीं But थी. yet we see the quality of compassion in फिर भी her. हम देखते कि उसके अंदर करुणा का गुण है. The Bible says she had compassion. और वचन में लिखा है कि उसने बच्चे को देखकर तरस So खाया. even the unbelieving have compassion. यहाँ तक कि अविश्वासों के मन में भी तरस और दया होती है. Because God has put that compassion in every person. क्योंकि परमेश्वर ने दया का स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति में रखा Because है. that's the quality of compassion in our Father. क्योंकि यही दया वाला स्वभाव हमारे पिता के अंदर है. People don't know that. इसके बावजूद लोगों को ये बात पता But नहीं today है. you don't see compassion at all. पर
आज आप बिल्कुल दया देख नहीं पाते। Praise the Lord. हालेलुया। The reason is because of Satan. ये सिर्फ शैतान के कारण है। You know, Satan has no compassion. शैतान के मन में बिल्कुल दया नहीं है। 1 Peter 5:8 says, 1 पत्रस 5:8 be में लिखा है sober, be vigilant. कि जागरूक और सतर्क रहो। Why? क्यों? Because the adversary, the enemy, the devil. क्योंकि तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी See, शैतान, the devil is there. देखिए शैतान मौजूद है। People say there is no devil. लोग कहते हैं शैतान नहीं है, People only become devil. कि खुद इंसान आज शैतान Bad बन people गया है। become devil. कि जो बुरे और गंदे लोग हैं वो These शैतान are बन all जाते the हैं। theories of the devil ये सब शैतान की खुद फैलाई गई शिक्षा to है deceive mankind. ताकि इंसान को धोखे में रख सके। There is the devil who is our enemy and who is the enemy of God. और शैतान है जो कि परमेश्वर और इंसान दोनों का शत्रु है। Now what does he do? अब वो क्या He करता walks है? about seeking whom he may devour. अब वो गरजने वाले सिंह के समान फिरता है ताकि किसे फाड़ के निकले। Satan has no compassion. शैतान के अंदर बिल्कुल दया And नहीं Holy है। Spirit wants to tell us पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता he है has so much violence in his personality कि शैतान के अपने व्यक्तित्व में इतना ही हिंसा है that Satan could eat someone alive. कि शैतान किसी व्यक्ति को जिंदा ही निगल सकता है। And he is the one who is behind all this violence and hate and killing. और ये मारा पीटी खून खराबे और झगड़ों के पीछे शैतान ही है। It's not God. ये परमेश्वर नहीं है। God is a person of compassion. परमेश्वर दया से भरे ईश्वर है। When he was dying on the cross, जब यीशु क्रूस पे मर रहे he was थे in pain, तो वो दर्द में थे, the pain of death. वो मृत्यु का दर्द भोग And रहे the थे two robbers were mocking him. और दोनों चोर उसकी ठट्टा उड़ा रहे थे। But one turned to him. पर एक चोर यीशु की ओर मुड़ा, Even in that pain, उस दर्द में भी, the blood was flowing. और उसका लहू बह रहा You know, the था। crown of thorns was laid on his head. कांटों का मुकुट उनके सर पे The blood रखा was गया flowing था over his eyes. और उनकी आंखों पर खून जमा हुआ था। Yet he lifted up his head, फिर भी उसने अपना सर उठाया looked at that robber with compassion, और दया से भरकर उस चोर की ओर देखा and forgave him. और उसे क्षमा किया। Praise the Lord. हालेलुया। He didn't mind his suffering. यीशु ने अपने दुख का ख्याल नहीं He किया। could have said, "You are mocking me." यीशु ने कहा होता कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, No, he forgave him पर फिर भी यीशु ने उन्हें क्षमा किया and blessed him. और उस चोर को आशीर्वादित किया। That is the quality of compassion of our Father. ये हमारे स्वर्गीय पिता का करुणा का स्वभाव है। Praise the Lord. हालेलुया। He would forget his pain for your pain. आपके दर्द को देखकर प्रभु अपना दर्द भूल जाते He'll forget हैं। his sorrows for your sorrows. आपके शोक को देख के प्रभु अपना शोक भूल That जाते he'll be हैं। ready to give his life to save you. यहाँ तक कि तैयार हो जाते हैं अपनी जान देने के लिए कि आपका बचाव हो सके। That's the compassion of our और ये Father. हमारे पिता का करुणा वाला स्वभाव है। Praise the Lord. उसके लिए अपने मन में नफरत नहीं But he रखी, forgave. पर यीशु ने उस चोर को क्षमा किया। Forgiveness flows from love केवल प्रीति के कारण क्षमा बहती है, and compassion. करुणा बहती है। A person who has no love and compassion can never forgive you. एक व्यक्ति जिसके मन में दया और प्रीति नहीं है वो कभी दूसरों को माफ नहीं कर सकता। Praise the Lord. हालेलुया। Many people don't know कई the लोग true and the प्रभु- living God. कई लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। There is one true and living God. एक सच्चा और जीवित ईश्वर है। Praise the Lord. हालेलुया। One true and the living एक God. सच्चा और जीवित ईश्वर है And is a person, और वो एक व्यक्ति है, a real person एक असलियत में व्यक्ति है who sheds tears for you, जो आपके लिए आंसू बहाता है। who is moved with compassion when you go through suffering. जब आप बुरे हालातों से गुजरते हैं तो उसका मन करुणा से भर And he जाता है wants आपके to लिए help you और वो आपकी मदद करना and चाहता bless है, you. आपको आशीर्वादित करना चाहता Come है। to him. उसके पास दौड़ कर He आइए, will never reject you. वो कभी आपको भगाएगा नहीं, ठुकराएगा You don't नहीं। have to fear आपको डरने की जरूरत because he नहीं, is a person of compassion. क्योंकि वो दया से भरा हुआ ईश्वर है। Praise the Lord. Hallelujah. He will never reject you. वो कभी आपको ठुकराएगा नहीं, आपका इनकार नहीं He'll go करेगा। out of the way वो अपनी सीमा से बाहर निकलेगा to save you and bless you. ताकि आपका बचाव करके उद्धार करके आशीर्वादित कर सके आपको। Come to Jesus. यीशु के पास आइए, He will never reject you वो कभी 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 आपका इनकार नहीं करेगा, because he loves you क्योंकि वो आपसे बेहद प्रीति करता है and is moved with compassion looking at you. और आपको और आपकी तकलीफों को देखकर वो दया से भर जाता है। Praise the Lord.